लेकिन जिस तरह आज उन्हें मौका मिला विक्ट्री का निशान बना के मीडिया के सामने ये प्रेजेंट करने का कि वो अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं, हाँ तो आ गए मतलब दिस इज अचीवमेंट ना, कि जो मौक़िफ़ उन्होंने पहले दिन से कायम रखा था सबके सामने, आज भी उसी मौक़िफ़ पर उन्होंने बात की और उन्हें मौका मिला कि खुद को बताने का, लोगों तक बात जा सके। कौन सी बात गई है? कौन सी बात मतलब आप चेयरमैन तरीक इंसाफ से वैसे ही मुझे लगता है कि आप कुछ अच्छी चीज़ उनके पहलू से निकाल नहीं सकते। आपने आमिर अब्बासी के साथ बैठ के इतनी नेगेटिव पहलू निकालते रहे, आपने नहीं कहा वो क्या नाम है जनरल बाजवा और अमरीकी सफारतकार वाली बात आपने की। मीडिया को मौका मिला कि 8 लोग चले गए, आपने उसमें से भी नेगेटिविटी ढूंढ ली कि भाई वो कम लोग गए थे तो पूरा सच नहीं जा रहा। उसमें नेगेटिविटी क्या हुई वो तो बल्कि मैंने उनसे कंफर्म करवाया। गलतफहमी आवाम में ये चल रही थी कि जैसे रिपोर्टर्स को उन्होंने कहा कि मैं बुलवाऊंगा, मुझे सच्ची बात है आमिर भाई की विसातत से मैंने पॉइंटेड क्वेश्चन के ज़रिए मैंने ये खबर हासिल की है कि वो बजाते खुद रोस्ट्रम पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये कुछ फरमाया। तो इसमें नेगेटिव बात क्या है? बल्कि मैंने तो एक मुसद्दका खबर आपको लेकर दी है यार। नहीं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ना। तो अच्छा है कि उन्होंने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले दिन रखा था साइफर केस को लेके, वो आखिर तक उसमें डटे हुए हैं। मतलब इस बयान से है ना, वो बता दो वो एक कि उनके खिलाफ साजिश अमेरिका ने की। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, उनके खिलाफ अमेरिका ने साजिश की थी, तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटवाने की, और उसके लिए उन्हें धमकी दी गई थी। और धमकी देने वाले साहब का नाम था डोनाल्ड लू सर, जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका हैं। यही है सर, यही मौका और वो उसी पे कायम। ये हो गई बात, तो तालियां। आगे बताएं नेक्स्ट। सर लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके जिस तरह मैसेज गया कि भाई वो जेल नहीं काट सकता, वो जिस कॉन्फिडेंस से था तो सबको पता लग गया कि जेल में भी है पर खड़ा है अपने मौके पे, पीछे नहीं हटा यार। और मैसेज दिया सुनने वालों को। मैं इस वक्त जो है ना, इस वक्त ना व्लॉग कर रहा हूँ, ना ही मैं कसीदा खानी की किसी महफिल में मौजूद हूँ। मैं फिलवक्त, और अब मैं आपको बताऊं, आपके तो मुंह में जो आया आप फरमा देते हैं। मैं तो ये बात कर रहा हूं आपके मुंह में जो आया आज की समाज का फायदा हुआ है। मैं ये समझता हूं कि कोई भी शख्स जिसको सियासत की, सियासी अमूर की, पार पॉलिटिक्स की, अदालती निज़ाम की थोड़ी सी भी समझ है, वो शख्स आज जो कुछ उन्होंने अरशाद फरमाया है उसकी वजह से फ़िक्रमंद हुआ होगा। और मैं दियानतदारी से फ़िक्रमंद हूँ। मुझे आप एक बात बताएं। ये आपका अपना ओपिनियन हो, सुने ना, ओपिनियन नहीं ना सर, नहीं। हाँ। मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान का पूरा कानून निकाल लो, कौन से कानून के तहत बतौर गवाह डोनाल्ड लू को तुम समन कर सकते हो? अल्लाह भला करे आपको। बताइए नुसरत साहब, you are a student of law. अभी नहीं ठहरे। You are a student of law. You have law. He was serving in Pakistan as diplomat. कौन? डोनाल्ड लू जी पेशावर में थे। आगे हाँ, अब आगे चलना ना। मैं अदनान हैदर इस बात का गवाह हूं कि मेरी समातों ने सुना है नुसरत जावेद के अल्फाज को कि अदनान हैदर की जो साइफर केस है ये इंतहाई खतरनाक केस है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज भी ये कहता हूं। अल्लाह भला करे आपका। आप थोड़ा बहुत कानून भी तो जानते ही होंगे ना। इस साइफर केस में जो दफात शामिल हैं उसकी सजाएं कितनी संगीन है। सजाए मौत भी हो सकती है। तो एक शख्स जो मुल्जिम है इस केस में, अगर वो चाहता है कि गवाह के तौर पर पेश किया जाए जनरल बाजवा को और अमरीकी सफारतकार को, तो इसमें बुराई क्या है? मैं पहले दिन से आपकी खिदमत में यह भी अर्ज गुजारता रहा, रोता रहा, दुहाई मचाता रहा। मैंने कहा सबसे संगीन जो उनके खिलाफ मुकदमात कायम है मेरी दानिश में साइफर है। फिर मैं आपको ये कहता रहा कि यार जो लोग भी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करके आते हैं उनमें से हालात की संगीनी जो है सिर्फ एक शख्स के जरिए सुनने को मिलती है, वो उनकी बहन, और वो है अलीमा खान साहिबा। बाकी सब दिहाड़ियां लगा रहे हैं और एयर टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं आप। वो बेचारी दर्दमंद बहन फरियाद करती रही
کہ جی یہ بڑے سنگین الزامات ہیں، اس میں جان کا خطرہ ہے، اس میں سزائے موت ہے، یہ ساری عمر ان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں. اب اس میں مجھے دفاع اس طرح کا درکار ہے میری ناقص رائے میں کہ بانی تحریک انصاف یہ کہیں کہ صاحب مجھے فلاں فلاں تاریخ کو یہ ہمارے سفیر اسد مجید خان صاحب نے سائفر پیغام بھیجا تھا، میں اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھا، پاکستان کا وزیر اعظم آئین پاکستان کے تحت چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اور تمام کلیدی فیصلے ریاست پاکستان کے وزیر اعظم اور اس کی کابینہ لیتی ہے. میں نے اپنی کابینہ کو بلایا اور بلانے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں میری دانش میں، یعنی کہ میں اخباری زبان میں کہہ رہا ہوں کہ مبینہ طور پر جو دھمکی آئی ہے، جو ہمارے یار سن بولو نا، ہمارے سفیر صاحب کے ذریعے ہمیں جو پیغام آیا ہے اس کو خفیہ نہ رکھا جائے، ملکی اور قومی مفاد میں ہے کہ اس کو پبلک کے روبرو رکھا جائے، لہذا میں نے اس کو اوپن کر دیا.